हेलो बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है कर्नाटका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से दैट इन द डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट्स। कौन कौन से अल्फाबेट है? ए बी सी डी और ई। चूज द आंसर इन विच दीज अल्फाबेट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद द पार्ट्स दे इंडिकेट। अब पार्ट्स तो हमें तब पता होंगे जब हमें ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम याद होगा। मेरी बात सही है, राइट? तो सबसे पहले तो बात यह है कि ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है। व्हाट इज अ ग्राफियन फॉलिकल? ठीक है, अब अगर हमें पता करना है दैट व्हाट इज अ ग्राफियन फॉलिकल, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल और कुछ नहीं बट मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है, राइट? ये वो स्टेज है फॉलिकल की जब ओवम रिलीज होने के लिए रेडी है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, राइट, उसके बाद क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में। secondary oocyte is located away from the center, right? इस स्टेज में secondary oocyte is located away from the center और इस पोजीशन पे it is surrounded by zona pellucida। ठीक है, it is surrounded by zona pellucida। समझ में आई बात? ओके, अब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte स्टेज, राइट, मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है। उस फॉलिकल के बीचों बीच प्रेजेंट है, थोड़ा सा सेंटर से दूर, सेकेंडरी oocyte। वो सराउंडेड है जोना पेल्यूसिडा की। इसमें हमें एक कैविटी दिखेगी जो फ्लूइड फिल्ड होगी। क्या दिखेगी? एक कैविटी दिखेगी, फ्लूइड फिल्ड होगी, जिसको हम कहेंगे एंट्रम, जो हमारी टर्शरी फॉलिकुलर स्टेज में हम पढ़ते हैं, राइट? सो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में हमें ये सब दिखेगा। पर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर होता कैसा है? एग्जैक्टली जो दिया गया है वैसा ही। सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है ऐसे, ठीक है, उसके अंदर एक और लेयर, ओके, उसके अंदर यहाँ पे ऑन द वॉल्स एक अटैचमेंट देखा जाता है, राइट? यहाँ पे एक अटैचमेंट देखा जाता है और यहाँ पे सेल फॉर्मेशंस। ठीक है, यहाँ सेल फॉर्मेशंस देखे जाते हैं, ओके, लाइक दिस, सी, ओके। Outside also the cells are seen being formed like this. So if we have to draw a graphene follicle, we will somewhat draw like this. Right here, there are layers present. It is somewhat thick like this. Okay. So this is how, and there is this cavity here. Right. So let's see what are they. Right. Let's see that what are the structures in graphene follicle look like. Okay, this A which is given to us, right? This A which is given to us is theca external. What is this? Theca external. The outer layer of graphene follicle is theca external. Okay. B is theca internal. B क्या है? थीका इंटर्नल। अब देखो, थीका इज मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो बाहर से कनेक्टेड रहे वो एक्सटर्नल, जो अंदर से कनेक्टेड रहे वो इंटरनल। ठीक है। सी, जो सी है वो अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज ओवम, राइट? डी इज क्यूमुलस ऊफोरस। क्या है? क्यूमुलस ऊफोरस। एंड ई इज एंट्रम, राइट? अब जो ग्राफियन फॉलिकल में क्यूमुलस ऊफोरस हमने देखा है, राइट? ग्राफियन फॉलिकल में क्यूमुलस ऊफोरस के अलावा थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना हमने देखी है, राइट? एंट्रम देखा है, राइट? और ओवम देखा है। ओवम हमें पता है, एंट्रम हमें पता है। व्हाट इज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना? थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना वो मेम्ब्रेन्स है ग्राफियन फॉलिकल की, जो इसे सराउंडिंग मीडियम से, राइट,
ये इट मेक्स कम्युनिकेशन विद द सराउंडिंग मीडियम, बाहर की तरफ जो मीडियम है ये उससे उसका कनेक्शन रखेगा ग्राफियन फॉलिकल का, और अंदर क्या जरूरत है क्या चाहिए उसके लिए थीका इंटर। क्यूमुलस ऊफोरस क्या है? ये क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, राइट? ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्होंने सराउंड कर रखा है oocyte, both in the ovarian follicle and after ovulation. Cumulus oophorus is seen ओव्यूलेशन के टाइम पे भी, राइट, और आफ्टर ओव्यूलेशन। मेरी बात समझ में आई? सो क्यूमुलस oophorus is a cluster of cells which actually surrounds the oocyte. ओके, ये मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा का, राइट, एक्सटेंशन माना जाता है ग्रैन्युलोसा सेल का। मेरी बात समझ में है? और जब स्पर्मेटोजोआ आएगा तो एक्चुअली इस लेयर को पेनिट्रेट करना जरूरी है ओवम तक पहुंचने के लिए, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज थीका एक्सटर्ना, बी इज थीका इंटरना, सी इज ओवम, डी इज क्यूमुलस oophorus and E is antrum. I believe the correct option is option A. ठीक है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।